हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप्स बीमारी के बारे में। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। दोस्तों, आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। नेजल पॉलिप्स एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जो हमारे नाकों के अंदर होती है। नेजल पॉलिप्स की वजह से हमारे नाक में स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग की वजह से सांस लेने में रुकावट पैदा होने लगती है। नेजल पॉलिप्स जनरली दो तरह के होते हैं। एक जो यंग एज में निकलता है उसे हम एट्रोकोइनल नजल पॉलिप्स कहते हैं। ये एक सिंगल पॉलिप्स होता है जो साइनस से निकलता है और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ते जाता है और पूरे नाक तक फैल जाता है। यंग एज में जो पॉलिप्स निकलते हैं वो यूनिलेटरल नजल पॉलिप्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ किसी एक नाक में हो सकते हैं। दूसरे किस्म के नेजल पॉलिप्स को एथमाइड नेजल पॉलिप्स कहते हैं। ये मल्टीपल्स होते हैं और ये दोनों नेजल कैविटी में हो सकते हैं। ये पॉलिप्स 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को होती है। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ते जाता है और ये नाक को ब्लॉक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कॉजेज ऑफ नेजल पॉलिप्स के बारे में बात करते हैं। नेजल पॉलिप्स नॉर्मली एलर्जीज और इन्फेक्शंस की वजह से होती है। जिन लोगों को एलर्जी है या अस्थमा है उन लोगों को नेजल पॉलिप्स बन सकता है। जिन लोगों को क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन होता है वो लोग इस डिजीज को फेस कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में नेजल पॉलिप्स को जेनेटिक भी देखा गया है। शुरुआती दौर में नेजल पॉलिप्स तो छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका आकार अंगूर के गुच्छे की तरह हो जाता है और पूरे नाक को ब्लॉक कर देते हैं। इसका दूसरा सिम्टम होता है नेजल डिस्चार्ज, अर्थात नाक का बहना। कभी कभी म्यूकस का बहुत ही पतला लेयर डिस्चार्ज होता है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन के केस में म्यूकस ठीक हो जाता है और मोटे लेवल पे व्हाइट डिस्चार्ज हमारे नाकों से होने लगता है। इसका दूसरा प्रमुख सिम्टम साइनस इन्फेक्शन होता है। नेजल पॉलिप्स साइनस को ब्लॉक करते हैं। हमारे साइनसेज में इन्फेक्शन होती है और साइनसाइटिस होने का खतरा बना रहता है। इसका तीसरा सिम्टम नजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। नेजल पॉलिप्स की वजह से सांस लेने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और हमारे सूंघने की क्षमता कमजोर हो जाती है। कभी कभी तो सेंस ऑफ स्मेल पूरी तरह से खत्म भी हो जाती है, क्योंकि नेजल पॉलिप्स सांस लेने के रास्ते को रोकते हैं और साइनसेस के जो छिद्र होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। गाल के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर एक प्रेशर का अनुभव भी होता है। आइए दोस्तों, अब हम डायग्नोसिस ऑफ नेजल पॉलिप्स के बारे में भी बात करते हैं। जब आप किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को अपने नेजल पॉलिप्स सिम्टम्स को दिखाने के लिए जाते हैं तो वो नेजल एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि पॉलिप्स कहाँ कहाँ पे है और इनका आकार कितना बड़ा है। कभी कभी ईएनटी डॉक्टर आपके एलर्जी का टेस्ट भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन करके हमें ये पता चलता है कि पॉलिप्स कौन कौन से साइनस में है और कितना बड़े हुए हैं। नेजल पॉलिप्स आर पेनलेस, इसमें किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। नेजल पॉलिप्स आर नॉन कैंसरियस, इसमें कैंसर भी ज्यादातर मामलों में नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब हम नेजल पॉलिप्स ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, नेजल पॉलिप्स का इलाज इतना आसान नहीं है। कॉन्वेंशनल मेडिसिन यूजुअली हमें सर्जरी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर सिंगल पॉलिप्स है तो सर्जरी के माध्यम से आसानी से इसको निकाला जा सकता है और इसका कभी दोबारा होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन अगर पॉलिप्स मल्टीपल है, एथमाइड टाइप की पॉलिप्स है, तो ये सर्जरी से भी ठीक नहीं होता है। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन का यूज भी करना होता है। इसमें कुछ एस्टेरॉयड मेडिसिन भी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। कैसे नेजल पॉलिप्स को होम्योपैथी से पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बारी बारी से नेजल पॉलिप्स की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और नेजल पॉलिप्स जैसी बीमारी में दवाएं काफी लंबे समय तक चलती है। इसलिए आप जितना भी हो सके इस ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ऑप्शन ही चुने। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला मेडिसिन है लेमना माइनर। होम्योपैथी में नेजल पॉलिप्स ट्रीटमेंट के लिए लेमना माइनर औषधि का उपयोग तब किया जाता है जब इंटेंस लेवल ऑफ ब्लॉकेज हमारे नाकों के अंदर हो और हमारा सेंस ऑफ स्मेल भी लॉस हो गया हो। खासकर जब सर्दी के मौसम में नाक से व्हाइट थिक डिस्चार्ज होता हो और उसमें दुर्गंध भी आती हो, उस स्थिति में लेमना माइनर मेडिसिन काफी अच्छा काम करता है। इसकी 30 या 200 पोटेंसी 3 बूंद दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा मेडिसिन कैलकेरिया कार्बोनिका है। नेजल पॉलिप्स के कंडीशन में ये दवा खासकर उन लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो या फिर कोई व्यक्ति सीजन चेंज होने से बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता हो, जैसे गर्म से ठंडा या ठंडा से गर्म मौसम हो, उसको बार बार छींक आ रही हो,
रात के समय अत्यधिक पसीना आ रहा हो, नाक में दर्द महसूस हो रही हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में म्यूकस का रिसाव हो रहा हो, तो उन सारे कंडीशन में कलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी 30 पोटेंसी 3 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन कोनियम मैकुलेटम है। अगर आपकी नाक सूखी हुई रहती हो, ड्राई हो और इरेगुलर डिस्चार्ज होने लगता हो, तो यह होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। सेंस ऑफ स्मेल लॉस करने के बजाय यह मेडिसिन सेंस ऑफ स्मेल को विकसित करती है। अगर आपकी सुबह में नाक बंद होने की स्थिति हो तो उसमें कोनियम मैकुलेटम मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन का यूज 200 पोटेंसी में सुबह और शाम 2-2 बूंद अपने टंग पे डायरेक्ट ले। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन सैंगुनेरिया कैंडेसिस है। ये दवा नजल पलिप्स के लिए बेहतरीन दवा मानी जाती है और होम्योपैथिक में नजल पलिप्स के लिए ब्रॉड स्तर पर इसका यूज भी किया जाता है। खासकर वैसे पलिप्स जो हमारे नाक के राइट कैविटी में होते हैं, उसमें सैंगुनेरिया काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। अगर हमारे नाक से हैवी वाइटिस डिस्चार्ज होता है, बार बार छींक आती है, नाक की झिल्ली में अगर सूजन है, राइट साइड में सर दर्द के साथ साथ अगर राइट साइनस में ब्लॉकेज हो, तो उसमें सैंगुनेरिया काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ ही हमें एक नजल ड्रॉप का यूज रेगुलर करनी चाहिए। नजल ड्रॉप की 2-2 बूंद दिन में 3 बार, खासकर रात के समय में हमें जरूर करनी चाहिए। अगर ज़्यादा एलर्जिक महसूस हो रही हो, सांस लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही हो, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन एलोपैथ की बेस्ट मानी जाती है। इसमें आप लिवोसिट्रिजिन या मोंटेलोकास्ट ग्रुप की किसी एक टैबलेट का इस्तेमाल तभी करें जब आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी महसूस हो रही हो, सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी महसूस हो रही हो। दोस्तों हमें उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई ये सारी मेडिसिन का यूज करके आप भी नजल पॉलिप्स के बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन टिप्स में।